पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन यानी फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी बैंक की DI के आसपास ही बंद हुआ और रिकॉर्ड लेवल्स पे भी क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी में भी खरीदारी थी और ये लगातार चौथा दिन जबकि निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही खरीदारी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव साइड पर मार्केट्स में आज सुबह से मेंटेन था। 1800 शेयर तेजी में थे और करीब करीब 1100-1200 शेयर लास्ट तक आते आते तेजी में रहे। तो अभी आखिरी में 1300 शेयर 1350 शेयर तेजी में और मोर लेस इतने ही शेयर है, 14-15 शेयर भी क्वाली के साथ। तो 50-50 या 40-60 का रेशियो आप मान लीजिए। एडवांस डिक्लाइन में पूरे दिन आज प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ा। तो वैसे तो एक दायरे के अंदर ही पूरे दिन इंडेक्स था और उस दायरे में मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल ही सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते, फ्लैटिश साइड पे वहाँ पर क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी बैंक आज लास्ट आवर में जो चला उसके दम पर इंडिसीज पॉजिटिव साइड पर जाकर रहे। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी रही। मिसाल तौर पर नंबर्स का इम्पैक्ट था, स्पेशली कैश मार्केट के जो लास्ट आवर नंबर्स आ रहे हैं। फोर्स मोटर ऐसी कंपनियों के नंबर्स बढ़िया। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 3 दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहा है, आज भी उसमें अपर सर्किट लगा। फोर्स मोटर में नंबर्स के बाद 20% का अपर सर्किट लगा। शानदार नंबर थे, घाटे से मुनाफे में आया, रोबस्ट मुनाफे में आ रहा था। इस तरह के नंबर्स देखने को मिले। इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियों में SBI लाइफ में खरीदारी थी, HDFC लाइफ में खरीदारी थी। लास्ट आवर में HDFC लिमिटेड बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ हैवी वेट थे। नंबर्स का इम्पैक्ट था औरोबिंदो फार्मा में भी। नंबर्स के बाद तो भले वो फ्लैट रहा लेकिन कॉन कॉल और ब्रोकर्स अपग्रेड के बाद खरीदारी रही। JK सीमेंट का नंबर का इम्पैक्ट रहा इंडिया सीमेंट में या बाकी जितनी भी सीमेंट कंपनियां हैं वहाँ पर उसका एक इम्पैक्ट देखने को। इनफैक्ट JK सीमेंट भी 4% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुआ। आज एक्स डिविडेंड हुए वेदांता और ITC, तो आपको थोड़ा लाल में भले दिखेंगे लेकिन वो बेसिकली डिविडेंड का एडजस्टमेंट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रेशर था आज या अनवाइंडिंग कह लीजिए पूरे NBFC स्पेस में। इंडिया बुल्स हाउसिंग या L&T फाइनेंस होल्डिंग, जितनी भी ये कंपनियां थी इनके अंदर कुछ हद तक अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा और जहाँ पे मूव था उसमें सेलेक्टिव स्टॉक्स ही रादर थे। सेक्टर स्पेसिफिक तो आज कोई खास ज़्यादा मूव आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन लास्ट आवर में जो निफ्टी बैंक की खरीदारी थी, 9 के 9 शेयरों में तेज़ी थी, 12 में से 9 शेयरों में खरीदारी थी, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके दम पे मार्केट्स में आज ज़रूर लास्ट आवर बाइंग आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन मोरलेस रिजल्ट सीजन अब एंड है, कल आखिरी दिन है और अब कैश मार्केट के ज़्यादातर शेयर हैं जहाँ पर नंबर्स आने हैं। तो उससे ठीक पहले आज मार्केट में मूव था। MSCI का रीबैलेंसिंग है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक्स में, अदानी ग्रुप के शेयरों में वहाँ थोड़ा प्रेशर आता दिखाई पड़ रहा है इसी ट्रिगर के चलते, क्योंकि 2 शेयरों में वहाँ ब्लॉक होने वाला है। तो उसका एक इम्पैक्ट है। तो बाकी अदरवाइज न्यूज़ फ्लोज को अगर आप हटा दें तो बहुत ज़्यादा कोई एक्शन आज था नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज अकॉर्डिंगली यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो सीधे अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। जो पहला सवाल मेरे पास आया है, हाँ, पहला सवाल मेरे पास है ये, प्लीज सजेस्ट ओनली दिस स्टॉक्स: फिनियोटेक्स केमिकल, विष्णु केमिकल, डायमाइंस केमिकल, विच इज़ बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। सर इन तीनों में फिनियोटेक्स के नंबर तो मैंने देखे हैं, वो तो ठीक थे इस बारी के। विष्णु के नंबर मैंने देखे नहीं और डायमाइंस केमिकल के भी नहीं देखे। सो इन दोनों में मैं टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा। वैसे भी ये स्मॉल कैप स्पेस की कंपनियां हैं, क्या ही इन पे बोलूं। लेकिन मतलब फिनियोटेक्स के नंबर तो मुझे याद है कि ठीक थे इस क्वार्टर में। इनफैक्ट अभी बहुत दिन पहले नहीं आए हैं, लास्ट ही वीक आया, तो नंबर्स वैसे ठीक थे। लेकिन अदरवाइज़ बाकी 2 पे तो टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा मैं। और ये वैसे भी मतलब अगेन स्मॉल कैप है तो थोड़ा ध्यान संभल के इनमें आप पोजीशंस लीजिएगा अकॉर्डिंगली, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि केमिकल में अगर फंस गया लंबा तो आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक का हाल देख ही रहे हो। सो ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो, इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। विच शेयर शुड बी बेनिफिट मोर इन अपकमिंग मर्जर? HDFC बैंक सर, जो पसंद था जी उसी में ही जाएगा। इनका आम जो हाउसिंग फाइनेंस आम है वो मर्ज होगा HDFC बैंक के अंदर, तो ज़्यादा बेनिफिशियल तो वो होना चाहिए। एक HDFC लाइफ को भी आप देख सकते हो क्योंकि दोनों ही कंसोलिडेशन के बाद यहाँ एक ब्लॉक होगा और शायद प्रमोटर स्टेक लेते हुए दिखाई पड़े HDFC लाइफ में, तो उसको भी एक बार को आप नज़र बना के रखिएगा। तो HDFC बैंक एंड HDFC लाइफ 2 स्टॉक हैं जिनको आप इस मर्जर के थ्रू या मर्जर के मद्देनज़र नज़र बना के रख सकते हो। ओके, जुबलेंट फूड्स एंड वेंकीज। सर वेंकीज के नंबर तो इस क्वार्टर के भी वीक थे, जुबलेंट के नंबर वीक थे, बट LFL ग्रोथ थोड़ा बेटर था। जो अनुमान था उससे तो बेटर ही था। अनुमान था -3 का, आया था
0.3 आया था शायद, तो पॉजिटिव आया था 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त थी, या 0.3 माइनस था, लेकिन वो अनुमान से कहीं ज़्यादा बेटर दिख रहा था, तो वो पार्ट बेटर है। दूसरा ऑलरेडी बीटन डाउन है काफ़ी ज़्यादा, 800 रुपये प्लस 780 के आसपास के हाइज़, और वहाँ से अब ये 500 रुपये की रेंज में कामकाज कर रहा है। सो ग्रुप भी अच्छा है, पीछे डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। लार्जेस्ट स्टोर इंडिया में इनके हैं, डोमिनोज के, सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में। तो मतलब 5300 शायद स्टोर हैं यूएस में, और करीब 1680 के आसपास स्टोर शायद इनके इंडिया में, जुबिलेंट फूड के, डोमिनोज के। तो अच्छे खासे स्टोर्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग फुटेज भी है पीछे, और अभी भी एक्सपेंशन स्प्री में है। ना केवल ये जुबिलेंट के थ्रू, बल्कि डंकिन के थ्रू, पोपाइज के थ्रू चेन्नई में ने एक्सपैंड भी किया उन्होंने। तो अच्छी कंपनी है, हायर लेवल से टूटा हुआ भी है, 720-750 के ब्रोकर हाउसेस के टारगेट्स भी हैं। आप जुबिलेंट को देख सकते हो, कंपेरेटिवली इन दोनों में तो ज़्यादा बेटर वही दिख रहा है। अब रही बात वेंकीज़ की, क्योंकि वेंकीज़ 2 पुणे बेस्ड कंपनी है, इनके जो प्रमोटर उनको भी बड़ा फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री बोला जाता है। कंपनी भी ठीक थी, बट ये 2-3 क्वार्टर से इसके नंबर बहुत वीक आ रहे हैं, क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट 2 क्वार्टर में रहा है, लास्ट क्वार्टर में के नंबर में भी इनपुट कॉस्ट का मेजर इम्पैक्ट रहा, तो नंबर्स वीक आ रहे हैं कंटिन्यूसली 2-3 क्वार्टर से। तो दोनों के कंपैरिजन में तो एटलीस्ट उसी को आप पहली प्रेफरेंस दो। एटलीस्ट वो रिटेल में QSR स्पेस में है, ये QSR में उतना ज़्यादा नहीं है, इनके भी रिटेल आउटलेट्स हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितने जुबिलेंट फूड के हैं, तो ज़्यादा बेटर वो एटलीस्ट आपको दिखाई पड़ेगा। ये वेंकीज़ वैसे लार्जर सप्लायर्स है में आता है, अगर आप उसके काउंट करोगे तो क्या नाम है, अगर आप इसको भी पोल्ट्री स्पेस में चुनोगे या प्रोटीन साइड पे देखोगे, तो ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट साइड पे ही इसे भी आप काउंट करके चल सकते हो। तो ये वैसे कंपनी ठीक है, लेकिन जुबिलेंट फूड ज़्यादा बेटर इन दोनों में। ओके, NLC इंडिया और CDSL। सर NLC के तो नंबर इस बार के बहुत अच्छे थे सागर जी, और रिसेंटली एक मीट में मैं गया था, वहाँ पर भी PSUs में 2-3 नाम उन्होंने चर्चा में डाले थे। एक NLC उसमें था, एक BHEL उसमें था, जिनको आप देख सकते हो डिफेंस वाइज, इनके नंबर्स भी इस बार अच्छे देखने को मिले हैं। सो उनके नंबर्स में अच्छे हैं, तो NLC को तो एक बार को देखोगे, यील्ड भी बेटर है, 7%, 6-7%, 8% के आसपास की यील्ड भी अदरवाइज, तो वैसे भी ये काउंटिंग साइड पे दिखाई पड़ सकता है। तो अच्छे नंबर्स हैं, और पिक करना चाहते हो तो इन दोनों में ये ज़्यादा बेटर है। CDSL एक लंबा टाइम ज़रूर ले सकता है, लेकिन बहुत बड़ा रनअप वो एक बार को ऑलरेडी दिखा चुका है। सो अकॉर्डिंगली तो दोनों में ज़्यादा बेटर आपके लिए यही है NLC, इफ़ इन केस आप जाना चाह रहे हो। इस बार ये ट्रस्टेड एंड ट्रायल्ड है, बट अगेन PSU में ऊपर के लेवल पे OFS ना आए तो तब तक का पार्ट इसमें ठीक है। ओके, जुबिलेंट इनग्रेविया एंड ABFRL। सर जुबिलेंट इनग्रेविया के केस में 379 इज़ द ओनली एंड क्लोज स्टॉप लॉस जिसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो क्लोजिंग बेसिस पर, हिट करने में नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर उसका ध्यान रखिएगा। वो हिट होकर अगर बंद हुआ देन इट्स तो एग्जिट कंप्लीट, अगर वो हिट होकर नहीं हुआ देन आप बने रहो। वैसे भी वो 2 बारी वहाँ के आसपास से होके निकला, 379.6 और 379.2, तो सो फार वही स्टॉप लॉस सबसे क्लोज स्टॉप लॉस है। सो बने रहो उसके अंदर अगर आपके पास पोजीशन है तो, अदरवाइज भी आप जा सकते हो। नंबर्स क्वार्टर के वीक थे, बट अगेन मेजर ऑफ द हाउसेज आर पॉजिटिव ऑन दिस। और रही बात ABFRL के भी, सर लग रहा है ये जो रीसेंट लोस थे इसमें अपने बुरे दौर को देख चुका है, तो उसको ध्यान रखें आप। एटलीस्ट जो रीसेंट लोस था उसको पिक कर सकते हो आप बतौर एक स्टॉप लॉस, और उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पोजीशंस में बने रह सकते हो। 2 कंपनी अच्छी है, लेकिन वो TCNS एक्विजिशन से थोड़ा मार्जिन डाइल्यूशन की बातचीत, डेट बढ़ने की बातचीत उठनी शुरू हो गई। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी थोड़े ढीले थे, तो उसको भी बाजार ने इम्पैक्ट दिया, और उसी की वजह से इसको टूटते हुए देखा गया। तो सर अकॉर्डिंगली आप कॉल लो, बट ये लोअर लेवल जो रिसेंटली बनाए थे 188 या 190s के आसपास के, वो स्टॉप लॉस देख सकते हो। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ 230, 240, कुछ ने तो 300 तक के टारगेट्स भी दिए हुए हैं डोमेस्टिक हाउसेज ने, तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो। प्रोफाइल अच्छा है, बट आज चला भी 205, 208 दिखा था मैंने। इसके अलावा एनी मिड कैप IT स्टॉक एट CMP दैट कैन बी एडेड। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद IT में कुछ आप ऐड करने की सोच रहे हो, जहाँ एक के बाद एक बिरला सॉफ्ट हुआ, KPIT हुआ, परसिस्टेंट हुआ, कोफोर्ज हुआ, ओरेकल हुआ, ये सब इतनी तेज़ी दिखाने के बाद चल चुके हैं, उसके बाद अब आपको IT में कोई पोजीशन लेने की सोच रहे हो, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन कंपेरेटिवली, क्योंकि आप बढ़िया तेज़ी देख चुके हो। अब वहाँ देखो जहाँ पर आप बाय नहीं देख रहे हो। मिसाल तौर पे फार्मा
में सिलेक्टिव नाम है जहाँ पे बाय जा सकते हो, वैसे भी कुछ शेयर चले भी हैं लोअर लेवल से। सो थोड़ा स्केप्टिकल होने की वहाँ पर आपको एटलीस्ट एक ज़रूरत रहेगी। आईटी में पिकअप आया है तो पिकअप का इंतजार करो, बढ़िया वेट करो, नीचे मिल जाए तो ऐड करो। विच इज़ बेस्ट, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक वर्सेज JBM ऑटो? ओलेक्ट्रा इज़ बेटर कंपेरेटिवली अल्पेश जी, और JBM ऑटो के सामने दोनों दो बसेस में, लेकिन ओलेक्ट्रा इज़ इन बेटर शेप एंड बेटर पोजीशन, क्योंकि इनका ग्रुप बड़ा है पीछे, मेगा ग्रुप की कंपनी है और मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, बड़े टाइप्स भी किए हैं और टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं एक बार में। इफ़ PE शोइंग इन माइनस व्हाट डज इट मीन? सर PE अगर माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी ये लॉस मेकिंग है, और उस लॉस मेकिंग कंपनी के केस में आप लॉस मेकिंग है और आप इसको लॉस की वजह से उसका PE नेगेटिव में आ रहा है। जब अर्निंग उसकी नेगेटिव होगी तब PE भी नेगेटिव ही दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए वो PE आपको नेगेटिव दिखाई पड़ता है। लेकिन अदरवाइज अगर कंपनी लॉस में नहीं है तो PE नहीं आएगा। तो जितना कम PE है वो अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी लॉस में है तो उसका PE नेगेटिव है। इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ, जहाँ पे अगला सवाल मेरे पास जो आया है उसमें है, अगर वीडियो ही गायब हो गया मेरा। ओके, और मिड कैप आईटी में कोई अच्छा नाम, इस पर हम बातचीत कर चुके हैं। साथ ही साथ 5 शेयर बता दो लॉन्ग टर्म के लिए आईटी के बिना। तो राकेश जी टॉप 5 निफ्टी के स्टॉक आईटी के बिना जहाँ पे आप हमेशा से पोजीशन ले सकते हो। देखो बहुत क्लियर चीज़ है राकेश जी, आपके लिए नहीं सबके लिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भरपूर आ चुके हैं तो आप मिड कैप में जाओ। अगर आपके पास लार्ज कैप भरपूर नहीं है तो पहले लार्ज कैप इकट्ठे करो और एक्यूमुलेट करो, एक्यूमुलेट इन वेरी गुड क्वांटिटी एक्यूमुलेट करो। मिसाल तौर पे टेक महिंद्राज हुआ, आईटी को छोड़ भी तो चलो, अगर आप तो फार्मा में अपोलो हॉस्पिटल हुआ या फिर HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, छोड़ दो इनको भी, चलो रिलायंस या और HUL, ITC, बिकॉज एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी में अगर आपके पास लार्ज कैप है देन आप मिड कैप की तरफ एक्सपेरिमेंट करो या स्मॉल कैप की तरफ एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन तब तक के लिए एटलीस्ट आप लार्ज कैप इकट्ठे करो, वो आपके पोर्टफोलियो को सबसे स्टेबल बनाता है। तो बेस्ट इज़ टू बी विद लार्ज कैप वन, वो एक बार को आपकी क्वांटिटी में पूरा हो जाए देन एटलीस्ट यू कैन गो फॉर मिड कैप एंड नॉन मिड कैप एंड गुड स्मॉल कैप। लेकिन पहले तो लार्ज कैप की क्वांटिटी को अपनी पूरा करिए आप, उसके बाद ही ज़्यादा बेटर है किसी और साइड पे एक्सपैंड करना। बट लार्ज कैप में जहाँ जहाँ मौके मिल रहे हैं, नंबर्स के बाद नीचे मिल रहे हैं, उनको आप धीरे धीरे करके, ऐसा मिसाल तौर पे LNT हुआ, बढ़िया चला, नीचे आया हुआ है। एशियन पेंट नीचे आया हुआ था, टाइटन हाल में नीचे आया था लेकिन वापस पिकअप कर गया। इवन ITC एंड SBI, अगर इस तरह के नाम आपको नीचे मिल रहे हैं तो आप आराम से पहले उनको एक्यूमुलेट कर लो, वो ज़्यादा सेफ्टी रखते हैं आपके लिए। तो उनको आप अगर विद टाइम एक्यूमुलेट कर भी लोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस शायद नहीं होगा कंपेरेटिवली, या वो एटलीस्ट साल के 15-20% निकाल के दे ही देते हैं, 10-15% तो दे ही देंगे। सो पहली प्रेफरेंस उनको दो, विद टाइम जब वो आपके पास सब्सटेंशियल क्वांटिटी में आ जाए देन यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑलवेज विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप। वो ज़्यादा लॉजिकल स्टेप रहेगा एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। क्या बियर्स के आने का टाइम हो गया है? बियर्स के आने का टाइम तो सर मतलब ये तो ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा आपको जो इसमें डेली मार्केट ट्रैक करते हैं वो आपको ज़्यादा इस पर आइडिया दे पाएंगे। मेरे तरफ से तो मेरी सीमित जानकारी के बाहर है ये चीज़ कि मतलब फियास्को जब मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा तब आएगा ही सेल ऑफ। तो हाँ वैसे भी आशीष था ये जो मुझसे बोला कि अगर बियर्स आ भी रहे हैं 3:30 के बाद तो आने क्या ही फ़ायदा आए, कल आएगा, कल की कल देखी जाएगी। अच्छा, एक वैल्यू पिक भी पूछिए, है कुछ? तो आशीष का मानना है सब अच्छा लगता है। देखिए वैल्यू पिक, एनी स्टॉक कैन बी ए वैल्यू पिक। अच्छे दाम पे मिल रहा है तो वैल्यू पिक है। कुछ दिन पहले कोई भी लार्ज कैप अगर नीचे मिल रहा है एक सब्सटेंशियल ब्रेकडाउन के बाद, मिसाल के तौर पे ये पूरा IT रिसेंटली जो मिल रहा था, इवन फार्मा में कुछ अच्छे नाम मिल रहे थे, आप उनको देख सकते हो, दे आर गुड टू गो क्वालिटी वाइज। और रही बात अगर आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप ढूंढ रहे हो तो माइक्रो कैप इतनी बड़ी तेज़ी में अगर मिल रहा है आपको नीचे तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है तभी इतना नीचे मिल रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है अभी। बाकी जहाँ जहाँ प्रमोटर की बाइंग हुई है उनको हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज वो सबसे पहला इंडिकेटर होता है किसी अच्छे स्टॉक के लिए। ये प्रमोटर बहुत एक्टिवली वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। मिसाल तो शोभा प्रमोटर ने बाय किया था एक्टिवली ये पिछले महीने, मैंने ही शीट पे ट्वीट भी किया था और वो वैसे भी एक्सचेंज पे भी आप चेक कर लो,
₹520 से ₹430 तक प्रमोटर ने बाय किया और अच्छी क्वांटिटी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट करी। उसके बाद आज नंबर कल आया शोभा के और रिकॉर्ड कंपनी ने रेवेन्यू दिया है और रिकॉर्ड ईबिटा दिया है। तो इस तरह के नंबर्स आए हैं तो उससे पहले अगर बाइंग हुई है तो इसका मतलब वो दिख ही रहा था ना कि अच्छे नंबर्स आने वाले और प्रमोटर को मौका मिल रहा है नीचे लेने का, क्यों नहीं लेगा, वो ओपन मार्केट से लिया। HCL टेक में प्रमोटर ने बाय किया और उसी के आसपास ये शेयर चल रहा है। 1030 1050 की रेंज में बाय है और 1048-50 मैंने दाम देखा था आज। तो वो एक अच्छा जोन हो सकता है देखने के लिए। तो इस तरह की कंपनियां जहाँ नीचे मिल रही हैं उनको आप ऐड करो, ज़्यादा बेटर नहीं है। तेजस जी, अगर आपके पास सब्सटेंशियल पोर्टफोलियो में ब्लू चिप हैं तो पार्टली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले मिड कैप में हैं। सर देखो, फोर्स मोटर्स के नंबर अच्छे हैं, ये कंपनी अच्छी है। वो बात अलग है कि ये बहुत समय से लॉस आ रहा था इसलिए नंबर है नीचे हैं, लेकिन वो हर बार मतलब नंबर्स के आसपास थोड़ा चलता है। 2200 तो 2000-2500 आके फिर नीचे आता है। 600-800 रुपये के जोन से फिर वापस चलना शुरू कर देता है। तो ये एक बार को आप कभी नीचे मिले तो देख सकते हो। सिंजिन इज़ अ गुड कंपनी, आप उसे देख सकते हो मिड कैप में। देन CG पावर कहीं नीचे मिल जाए आप उसे भी देख सकते हो, इट्स गुड कंपनी। टाइड वाटर, मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनियों में EID, पैरी, टाइड, कोरोमंडल और इवन CG, ये चारों कंपनियों में से कोई भी नीचे आपको मिल जाए, आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। लो फ्लोट वाली कंपनियों में JK सीमेंट इज़ लो फ्लोट। लो फ्लोट वाली कंपनियों में मतलब 3 करोड़ का इसका फ्लोट है। और लो फ्लोट वाली कंपनियों में टाटा कम्युनिकेशन, इसका भी बहुत बड़ा फ्लोट नहीं है। 2 टाटा एलेक्सी से बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं। टाटा ग्रुप के छोटे फ्लोट्स में से एक इसका भी नाम है। इसके अलावा अच्छी कंपनियों में लो फ्लोट में मतलब ऐसे रैंडमली याद नहीं आता, बातचीत में नाम आते रहते तो याद रहता भी उनका। लेकिन ये कुछ कंपनियां हैं जिनको आप एटलीस्ट देख सकते हो। और हर सेक्टर में मतलब कुछ मल्टीनेशनल्स, इवन अपार इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी है, अगर वो नीचे मिल जाए वो देखना, उसका फ्लोट भी बहुत छोटा है। मान्यवर बहुत अच्छी कंपनी है, उसका भी फ्लोट छोटा है, वो भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनके फ्लोट्स छोटे हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हो छोटी छोटी क्वान्टिटीज़ में। तो अच्छे नाम हैं इनमें, इधर इनके नंबर्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बेटर है, कुछ ना कुछ इनके साथ अच्छा है, तो आप इनको देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इन सब में। चलिए, अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने बातचीत की। जाते जाते सिरमा पे आपने मलिक साहब सवाल पूछा है तो आप होल्ड कर सकते हो इसको। इट्स अ गुड कंपनी, चला अच्छा है, नंबर भी अच्छे थे इस क्वार्टर के, और अभी तो एटलीस्ट तेज़ी है ही। जहाँ तक मिल रही है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ऊपर के लेवल बुक करते रहना। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।